तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आप सबको पता है कि नोज़ है, टंग है, ईयर है, आई है। ठीक है। नोज़ जो है वो स्मेल को फील करता है, टंग जो है वो डिफरेंट टाइप के टेस्ट को फील करता है, ईयर जो है वो हियरिंग का काम करता है, और आई जो है ऑब्जेक्ट्स को देखता है। ठीक है। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में जो है नोज़ और टंग के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद से सेपरेट हेडिंग है आपका आई और देन ईयर। ठीक है। नोज़ और टंग को एक साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका क्या है, एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में ये सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन में सारे सेंस ऑर्गन की लिस्टिंग यहाँ पे हुई है। बट ये जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपका नोज़ और टंग के बारे में डिस्कस किया गया है, और जो फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है ये वाला पार्ट, यहाँ पे ओनली नोज़ के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है कि नोज़ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे कि हमारा नोज़ है, ठीक है, अगर आप डायग्राम में बनाना चाहते हो तो बना लो आप। ये नोज़ है, और नोज़ की जो इनर लाइनिंग होती है हमारी, वहाँ पे क्या कंटेन होता है, वहाँ कंटेन होता है म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? डिफरेंट टाइप के स्मेल के लिए। ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है। और ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द ओलिफैक्टरी एपिथेलियम होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द ओलिफैक्टरी एपिथेलियम। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, द ओलिफैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन आर sensory neurons of the olfactory epithelium। ठीक है। ये ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स के बारे में मैंने बताया। क्या बताया? द ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स आर सेंसरी न्यूरॉन ऑफ द ओलिफैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है। और साथ में ये म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी ध्यान देना होगा आपको। देन उसके बाद से दीज आर द मेडअप ऑफ ओलिफैक्टरी एपिथेलियम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे जो ओलिफैक्टरी एपिथेलियम है इसमें 3 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है। ये ध्यान देना होगा। और ये जो ओलिफैक्टरी एपिथेलियम है ये कनेक्ट किससे होता है? ये कनेक्ट होता है ओलिफैक्टरी बल्ब से। ठीक है। ओलिफैक्टरी बल्ब से। और ओलिफैक्टरी बल्ब एक्चुअली में कहाँ से एक्सटेंड होता है? ये एक्सटेंड फ्रॉम लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फोर ब्रेन बता रहा था, ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, तो वहाँ पे मैंने लिम्बिक सिस्टम आपसे डिस्कस किया था। तो लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन एक तरीके से क्या है? ओलिफैक्टरी बल्ब है। आप देखो यहाँ पे ओलिफैक्टरी बल्ब आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। वहाँ से ये एक्सटेंड होता है। देन इसके बाद से मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है, बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल्स। ठीक है। जो नोज है और टंग है ये दोनों जो है डिजॉल्व केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। द केमिकल सेंसेस ऑफ गैस्ट्रेशन, ठीक है, टेस्ट इसको बोलते हैं, एंड ओलिफैक्टरी स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर। ठीक है। केमिकल के सेंस को लेकर अगर आप टेस्ट या स्मेल में डिस्कशन करते हैं तो दोनों का फंक्शन जो होगा वो सिमिलर होगा, और ये इंटर रिलेटेड भी होंगे। ठीक है। जैसे कि कोई भी डिफरेंट टाइप का आप फूड खाते हैं, फूड मटेरियल्स, ठीक है, या लिक्विड्स लेते हैं खाने में, तो उनका अलग अलग टेस्ट होता है। सिमिलरली जो हम डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनका डिफरेंट स्मेल होता है। तो इन दोनों का जो स्मेल और टेस्ट का जो फंक्शन है, इसको रिसीव करने का या सेंस करने का जो फंक्शन है वो सिमिलर है और इंटर रिलेटेड है। ठीक है। देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। टंग के बारे में स्पेशल एक लाइन है कि टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड। हमारे टंग पे टेस्ट बर्ड होते हैं, और टेस्ट कहाँ होते हैं? टेस्ट बर्ड होते हैं पैपिला में। ठीक है। आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे
पैपिला मिलेगा। पैपिला पे टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है, और ये पैपिला कहाँ पे है, टंग पे है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बर्ड है इसके अंदर क्या है, कंटेन है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स है। इसके अंदर क्या है, टेस्ट बर्ड के अंदर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स है। विथ ईच टेस्ट ऑफ फूड आर सिप ऑफ ड्रिंक, ठीक है ना, द ब्रेन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल इनपुट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इनपुट को लेता है, चाहे वो फूड के फॉर्म में जा रहा हो या वो ड्रिंक के फॉर्म में जा रहा हो, ठीक है। जिसको क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, परसीव करेगा, उसमें प्रेजेंट फ्लेवर्स को भी वो परसीव करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के उस पार्ट में उस मैसेज को सेंड करेगा, और फिर मेरा ब्रेन जो है उस पर्टिकुलर टेस्ट को फील कराने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने नोज़ और टंग के बारे में बताया। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे आई एक सेपरेट हेडिंग है और एक बड़ा टॉपिक है, और देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे ईयर को, ठीक है। आप सबको पता है कि आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है फॉर विजन, ठीक है। आप सबसे पहले नोट कर लो कि ये सेंसरी ऑर्गन है किसके लिए, फॉर विजन के लिए, ओके।